हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। संडे की बात आपके एसएससी के साथ करने की जो हमने बातें की है उसी के दौर में आज हम हैं। और जैसा कि मैंने आपके एसएससी, रेलवे और पीसीएस लेवल तक के जो भी आपके जनरल नॉलेज की बातें हमने शुरुआत की उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और बेसिकली हमने आपको पूरी जो आपकी सिलेबस है वो बताया और फिर एंशियंट हिस्ट्री पर लाके हमने आपको रोका। और एंशियंट हिस्ट्री के जो 7 अलग अलग पार्ट हमने बताए कि हम वैदिक को पढ़ेंगे, हम हड़प्पा को पढ़ेंगे, हम महात्मा बुद्ध के बारे में बातें करेंगे, जैन धर्म के बारे में बातें करेंगे, प्री मौर्य, पोस्ट मौर्य, मौर्य, गुप्त तक की हम बातें करेंगे। उसमें इससे पहले मैंने 2 पार्टें आपको पढ़ाई है, वो हड़प्पा से बेसिकली था। तो दिस इज़ बेसिकली पार्ट नंबर 3 ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ हड़प्पा। हमने जो लास्ट 2 पार्टे में बातें देखी है उसको एक बार हम 2 मिनट के अंदर डिवीजन करना बहुत अच्छा समझेंगे, सो दैट एक बार रिकॉल आपके साथ भी हो जाएगा कि हमने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा है। उसके बाद हम ये जो आखिरी पार्ट है आपकी हड़प्पा की, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिकल हो या आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर हो, है ना, ट्रेड की बातें हो, उसकी बात हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता थी जिसका खोज दयाराम सहनी, माधव स्वरूप वस्त ने 1921 में किया था। 2350 से लेकर 1750 है ना बीसी पुरानी हमारी ये क्या थी तो सभ्यता थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि क्या है तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले प्रकाश डाला था। स्टैम्प यहाँ पे एक सोर्स था और जो फीमेल डोमिनेटेड यहाँ पर समाज थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बेस था, है ना। और क्या बताया तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की ओर स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार था। नॉर्थ में रोपर तक था, वेस्ट में सुक्ता गंडौर था, क्लियर। उसके बाद ईस्ट में आलमगीरपुर था और साउथ में क्या था तो साउथ में बेसिकली आपका ये था दैमाबाद था जो ब्रॉन्ज कैपिटल था। उसके बाद ही मैंने आपको ये बताया कि हड़प्पा की खोज कहाँ, किसने, कौन से नदी के तट पे, वगैरह वगैरह तमाम सी चीज़ें थी। तो आज जो लास्ट पार्ट है उसमें आप देखें कि हड़प्पा के बेसिकली अलग अलग लाइफ थे, जिसमें सोशल लाइफ की बात आपसे अगर पूछी जाए और उसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी क्लासेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाउ मेनी पार्ट जो सोसाइटी डिवाइडेड था, कितने पार्ट में था, तो देयर वेर बेसिकली 3 पार्ट। कौन कौन सा था तो रूरल, मिडिल और आपकी लोअर क्लास। सेकेंड वो फीमेल डोमिनेटेड हमारी यहाँ पे समाज है। तो फीमेल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फीमेल डोमिनेटेड हमारी समाज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द वर्ड इज कॉल्ड सिंडोम। इस वर्ड को संभवतः हमेशा याद रखें कि सिंडोम क्या है। तो आप जाने कि पूरे दुनिया को सबसे पहले कॉटन जो सूती वस्त्र है उससे अवगत कराने का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिलता है, जिसके आधार पर यह मालूम चलता है कि हड़प्पा के लोग कॉटन का वस्त्र पहनते थे और इसी कॉटन को हड़प्पन जिस नाम से जानते थे वो नाम है सिंडोम। इंटरटेनमेंट के जो अभी अलग अलग साधन हैं उस साधनों में कौन से साधन उस समय हमारे लिए प्रेजेंट थे तो चेस वॉज द ओनली इंटरटेनमेंट साधन जिसके बारे में साक्ष्य हमें वहाँ पे मिलती है। तो सोशल लाइफ में बेसिकली इसी 4 बातों को आप याद रखें तो अच्छी बात है। सोशल लाइफ के बाद इकोनॉमिकल लाइफ में हम आएंगे तो इकोनॉमी तो पहली बात आप जानते ही हैं, इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर बेस थी। ये जो एग्रीकल्चर बेस थी इसमें 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप का साक्ष्य हमें यहाँ पे मिलता है। कहेंगे ठीक है सर, एग्रीकल्चर बेस थी वो तो समझ में आया, 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप भी मिला वो भी समझ में आया। तो थर्ड बातें भी आपको समझना पड़ेगा कि आउट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी दैट वाज व्हीट एंड बार्ली। तो गेहूं और जो जौ आपका होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप थी आपके यूसेस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द फैक्ट इज कि राइस तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन राइस तो इंपॉर्टेंट था बट इस राइस की खोज कहाँ हुई तो ये मैंने आपको जहाँ पे साक्ष्य मिल रहे थे उस कड़ी में बताया था कि राइस बेसिकली लोथल से मिलता है, लोथल जो गुजरात का पार्ट था। तो दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइस का साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो दैट इज लोथल। प्लग फील्ड का भी साक्ष्य मतलब जूते हुए खेत का भी साक्ष्य हमें मिला, कहाँ से मिला तो कालीबंगा से मिला। वही कालीबंगा जिसकी खोज 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने की थी,
क्लियर। और जहाँ से अर्थक्वेक का भी साक्ष्य हमें मिलता है, तो प्लग फील्ड जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर कहें कि सर आज के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोई फैक्ट है वो यही फैक्ट है कि हड़प्पा के किसी भी साइट से, मैंने स्पष्ट लिखा है, फ्रॉम नोवेयर इन हड़प्पा द सिंबल ऑफ काउ एंड लायन हैज बीन आइडेंटिफाइड। हड़प्पा के किसी भी साइट से हमें गाय और शेर का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि गाय और जो आपकी शेर है वो हड़प्पा में थी ही नहीं, बट हॉर्स वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनिमल आइडेंटिफाइड फ्रॉम सुक्ता गेंडोर सुरकोटरा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि घोड़े का साक्ष्य कहां से मिला है। तो घोड़े के आधार पर दो चीज याद रखें कि अगर पूछा गया घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहां से मिला है, आंसर वुड बी सुरकोटरा। क्लियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि घोड़े के छाल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आंसर वुड बी द बिगेस्ट प्लेस इन हड़प्पा, दैट इज मोहनजोदारो। क्लियर। तो बहुत मैं तो कहा ही ना कि आज के पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कोई बातें हैं तो वो यही है कि घोड़े का छाल का साक्ष्य हमें मोहनजोदारो से मिलता है और घोड़े के हड्डी का साक्ष्य हमें सुरकोटरा से मिलता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो अदर एनिमल हैं उसमें कौन कौन से हैं, आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए कि व्हिच ऑफ द एनिमल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पा। तो एक ही बात याद रखें कि गाय और लायन जो है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बार आप अगर पढ़ के रखेंगे कि ये जो एनिमल हैं इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा के किसी न किसी साइट से मिलते हैं, तो आपके कंसेप्ट के लिए अच्छा होगा, आपके ऑड मैन आउट करने के लिए अच्छा होगा। द एनिमल्स वेयर बुल, एलिफेंट, बफेलो, गॉट, डॉग, कैट, डंकी, डियर, पिग, टॉर्टोइज और राइनासोर। इतने एनिमल का साक्ष्य हमें वहां से मिलता है। अदर चलेंगे, अदर एम्प्लॉयमेंट वेयर क्या था। हमारे इकोनॉमी तो समझ गए हम, लेकिन और भी कुछ अलग अलग एम्प्लॉयमेंट होते थे। तो स्टैम्प क्रिएशन, क्यों स्टैम्प क्रिएशन भाई? तो इस कारण से चूंकि ये इकोनॉमी जो था या फिर ये जो सभ्यता थी इसका साक्षी हमें स्टैम्प से मिलता है। तो स्टैम्प क्रिएशन वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयमेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये स्टैम्प कौन से आकार का होता था? ट्रायंगल होता था, स्क्वायर होता था, रेक्टेंगल होता था। तो यहाँ पे जाने वो रेक्टेंगुलर होता था। उसके बाद मैंने क्या लिखा वहां पढ़ के बताता हूं। मोस्टली स्टैम्प सिंबलाइज विथ कुअर वाला बुल हैविंग वन हॉर्न, राइनासोर्स, बफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर। तो ये जो स्टैम्प पे कौन कौन से जानवर का साक्ष्य मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका किसका मिलता है? तो एक सिंघा, गेंडा, बफेलो, बाघ और एलिफेंट। देखिए यहाँ पे लायन कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो बाघ और एलिफेंट। आइडल क्रिएशन, जो मूर्ति का निर्माण होता था वो ब्रॉन्ज का होता था, जो मैंने आपको बताया ही कि नटराज की जो मूर्ति है बेसिकली प्रोटोस्टोलॉइड कैटेगरी का वो माना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके अदर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो आगे चलेंगे, इससे बाद हमें पता चलेगा कि ट्रेड लाइफ क्या है। तो ट्रेड जो है, जो व्यापारिक संबंध हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे वो बेसिकली किसके किसके साथ थे। तो यहाँ पे देखें अलग अलग कंट्री का नाम लिखा हुआ है। सुमेर, इजिप्ट, चाइना, मिडिल एशिया के साथ ये संबंध था। जो कहते हैं ना कि माल आना जाना, तो इन अलग अलग देशों के साथ संबंध था। बट एक जो बहुत फेमस ट्रेड प्लेस था, वो ट्रेड प्लेस आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिलमन। तो दिलमन वॉज ए फेमस ट्रेड प्लेस बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया आप ऐसे भी जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। जैसे हड़प्पा आपकी इंडिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, वैसे ही मेसोपोटामिया आपके वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और इसी हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच का जो व्यापारिक संबंध था, जिस स्थान से होकर होता था, उस स्थान का नाम सिंडोम था। जैसे आप सॉरी नॉट सिंडोम, सिंडोम वाज कॉटन, उस स्थान का नाम दिलमन है। तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं इसको आप हमेशा याद रखें कि सिंडोम किसे कहा गया, दिलमन किसे कहा गया, क्योंकि जब हम वैदिक सिविलाइजेशन में आएंगे कुछ ऐसे ही आपको वर्ड जानने को और याद करने को मिलेगा कि बलि क्या है, अमाजू क्या होती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से होगी। नेक्स्ट चलें कि एक्सपोर्ट आइटम, जो हम माल बेचते थे वो किस चीज का होता था, क्या होता था। तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज का हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उसी का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट था।
कॉटन गुड्स, ऑफ कोर्स सूती देने वाला अगर पूरे वर्ल्ड को कोई है तो हड़प्पा है। कॉपर को चूंकि हमारी जो सभ्यता थी वो कॉपर बेस्ड सभ्यता थी। और स्पष्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने डार्क भी किया है, आयरन वॉज नॉट फाउंड टू IVC पीपल, मतलब लोहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मालूम नहीं था क्या होते हैं। देखिए ये जो अपवाद की बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लायन अपवाद है नहीं मिला, गाय अपवाद है नहीं मिला, वैसे ही आयरन भी एक अपवादित चीजें हैं जो हड़प्पा से नहीं मिली है। तो जो नहीं मिला और जो मैंने लिखा है वो समझ जाए आपके लिए राम बाम है। यू हैव टू रिमेंबर टिल योर फाइनल सिलेक्शन। क्लियर? चलें आगे। जब आगे चलेंगे तो आपको ये मालूम होगा, चूंकि चक्के का तो हमें साक्ष्य मिला था हड़प्पा से, इस कारण से जो हमारा व्यापारिक संबंध होता था वो बेसिकली किस चीज से होता था, तो बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी है उससे होता था, या फिर जो बोट है, जो सामुद्रिक व्यापार होता था वो बोट से होता था, है ना। और लोथल बहुत फेमस आपका ट्रेड प्लेस भी था, वो तो आपको मालूम ही है। देखिए अभी हम क्या करते हैं तो रुपया की बातें करते हैं कि जो ट्रेड एक्सचेंज है वो रुपया है, इंडियन करेंसी INR, इंडियन रुपीस है। लेकिन उस समय ऐसा रुपीस का कंसेप्ट नहीं था। उस समय जिस वेट का सामान आप देते उसी वेट का सामान आपको मिलता था, है ना। और उस सिस्टम को जिस नाम से हम जानते थे, वो सिस्टम बेसिकली जिस नाम से जाना जाता था वो था बार्टर सिस्टम। पहले आपने सुना होगा बचपन में कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि 4 आना, 8 आना, 16 आना। तो ये जो आना वाली बातें हैं ये बार्टर सिस्टम का ही क्या है तो कंसेप्ट है ना। और देखिए मैक्सिमम आपने अपने पेरेंट के मुंह से सुना होगा कि 16 आना, मतलब 16 आना का मतलब 1 रुपया, 4 आना का मतलब क्या था तो 25 पैसा। तो जितने वेट का आप सामान देते उतने ही वेट का सामान आपको मिलता। दिस वॉज द बेसिक ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स हमारा चलता था। उस सिस्टम का नाम था बार्टर। और बार्टर जितने इकाई का होता था, जितने यूनिट का होता था, दैट वाज 16 इन यूनिट। चलेंगे आगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो फेमस आपकी पोर्ट प्लेस थी जहां से सामुद्रिक व्यापारिक संबंध हमारे थे वो कौन कौन सा था, तो वो था आपका लोथल था, ऑफ कोर्स। लोथल के साथ साथ सुक्ता गंडौर, आलहिंदो, सुरकोटरा एंड बालाकोट। इसकी बात मैंने पहले भी पार्ट 2 में भी आपके साथ की है। नेक्स्ट यहाँ आए, अभी भी आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो खदानों की बात करूंगा कि कौन से खदान में क्या मिलता है, लोहा कहाँ, कॉपर कहाँ, है ना। तो ये जो खदान है वहां पे आपको कोलार और हट्टी की खान में बताऊंगा। तो यहाँ पे कोलार का कंसेप्ट उस समय भी था। कर्नाटका में बेसिकली ये कोलार का खान है। क्या लिखा है तो एक आप पढ़ता हूं, फॉर इंटरनल ट्रेड ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड, जो सोने का खदान है वो उस समय भी कोलार था, आज के डेट में भी कोलार है। तो फॉर इंटरनल ट्रेड ऑफ गोल्ड कोलार, एक मिनट, संभवतः द इंटरनल ट्रेड ऑफ गोल्ड कोलार, कहाँ है कोलार, कर्नाटका में है। एंड फॉर कॉपर खेतरी, खेतरी कहाँ पे है, राजस्थान में है, वॉज मेन सोर्स। वेर एज फॉर एक्सटर्नल रीजन अफगानिस्तान, पर्सिया फेमस फॉर गोल्ड, बालूचिस्तान, अरबिया वॉज ऑल्सो नोन एज फॉर सिल्वर ट्रेड। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, बालूचिस्तान आप 2 मिनट के अगर भूल भी जाते हैं नो इशू, बट नेवर फॉरगेट फॉर गोल्ड द खान वॉज, जो स्थान था वो कोलार है, कोलार कर्नाटका का पार्ट है। और कॉपर खेतरी वो खान है, राजस्थान का ये पार्ट है। चलेंगे अपने रिलीजियस लाइफ की ओर, तो आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ के लोग जिस चीज की उपासना पूजा करते थे वो पूजा बेसिकली मदर गॉडेस या फिर पशुपति महादेव की करते थे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अगर हमारे ऑप्शन में स्वास्तिक सिंबल भी आए या मातृ देवी भी आए या पशुपति महादेव भी आए तो किस पे टिक लगाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत बार ऐसे एग्जामिनेशन हुए हैं जिसमें ये सब आपके ऑप्शन में आते हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है रिलीजियस लाइफ में द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल, जो आज स्वास्तिक सिंबल आप फ्रेम करते हैं कुछ ऐसा होता है, मुझे पता नहीं है कि सही बनाया या नहीं, है ना। तो जो स्वास्तिक सिंबल की बातें हैं उसकी पूजा लोग यहाँ पे करते थे। उसके बाद लिखा है इनह्यूमैनिटेरियन टू कंप्लीट बुरल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। ठीक है, ये तो दफनाने की बात है
कि दफनाने में हम डेड बॉडी का यूज़ करते थे, जलाने के लिए नहीं। मदर गॉडेस मातृ देवी, चूंकि मातृ सत्तात्मक हमारा समाज था, इस कारण से उसकी पूजा करते थे। और चौथा लिखा है वर्शिप ऑफ शिव शक्ति, दैट इज ऑल्सो नोन एज पशुपति महादेव, वॉज ए फॉर्म ऑफ प्रे एंड बिलीव्स। फिर से मैं बोलता हूं, कहीं भी कंफ्यूजन आप न रखें। अगर ये सारे सिंबल आपको मिलते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि हड़प्पन्स इन चीज़ों का वर्शिप करते थे, तो आप सबसे पहले जो टिक लगाएंगे वो है पशुपति महादेव पे। अगर ऑल ऑफ दीज आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन वुड बी स्वास्तिक सिंबल, सेकेंड ऑप्शन आपका मातृ देवी की पूजा है, थर्ड ऑप्शन आपका पशुपति है महादेव, और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है, तो गो विथ ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज नहीं है तो सिर्फ आप पशुपति महादेव पे लगाएं। देन आफ्टर यू फॉलो मदर गॉडेस, दैट इज मातृ देवी, देन आफ्टर स्वास्तिक सिंबल। तो ये कुछ ऐसा आपका आकार होना चाहिए, सो दैट आप भी कंफर्म रहें और आपके ऑप्शन जब आए तो आप थोड़ा सा घबराए नहीं। सोसाइटी की बात कर लेते हैं। पहली बात हमने सोशल की बात की थी, इसमें 3 पार्ट में बता था। अभी सोसाइटी की हम बात करें। सोसाइटी स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन ग्रीड सिस्टम। बेसिकली जालीनुमा, आपका जो शहर का आकार था वो जालीनुमा हुआ करता था। बेटर सीवेज सिस्टम हैज बीन फाउंड, यस, वो तो हमें मिला ही, वो हमने देखा भी। सोसाइटी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में कौन रहते थे? तो जो रूरल आबादी है वो ईस्टर्न में रहता था, और मिडिल और लोअर आबादी जो है वो ईस्टर्न में रहता था। आपको याद हो, देखिए यहाँ पे 3 बातें हमने लिखी हैं। पहला बात क्या है? तो रूरल, दूसरा क्या है? मिडिल, और तीसरा क्या है? लोअर। यही बातें हमने आपके कहाँ पे की थी? तो सोशल में की थी, कि 3 भागों में आपका सोशल डिवीजन था, रूरल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो एक बार मैं दिखा भी दूं कहाँ पे हमने लिखा था इसको। तो संभवतः मैंने सोशल लाइफ में पहला ही पॉइंट वो लिखा था, तो ये एक बार यहाँ पे होगा। यस, सोशल लाइफ में क्या लिखा? सोसाइटी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, रूरल, मिडिल एंड लोअर। यही बात फिर से यहाँ पे निकल के हमारे पास सामने आ रही है, बट वो सोसाइटी का आधार है। सोसाइटी आपके 2 भागों में बटा था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्ट पार्ट में सिर्फ रूरल क्लास, रूरल आबादी थी, जबकि ईस्ट भाग में हमारी मिडिल और लोअर आबादी थी। क्लियर? नेक्स्ट चले। टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बुलॉक कार्ट वॉज द मेन वे ऑफ कम्युनिकेशन। यस, क्योंकि उस समय तो और कुछ था नहीं। पहिया का तो हमें साक्ष्य मिला था हड़प्पा से, लेकिन किस चीज़ से लोग आते जाते थे? कोई ट्रेन, बस थी क्या? तो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो हमें सिर्फ ब्लॉक कार्ट का ही साक्ष्य मिला, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सामुद्रिक व्यापारी के लिए तो हमें आपके बोट का साक्ष्य मिला था। तो इतनी ही बात संभवतः आप अगर जानते हैं, आई होप कि हड़प्पा का काम तो आपसे चल जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवीजन मैं फिर से आखिरी के क्लास का करना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने की, कौन सी नदी के तट पे की, वगैरह वगैरह तमाम बातें। तो हड़प्पा की खोज आपकी रावी नदी के तट पे हुई थी। मोंटगोमरी जिला पंजाब में है, पाकिस्तान का ये पार्ट है। दयाराम सहनी, माधव स्वरूप बस ने 1921 में इसकी खोज की थी। क्या मिला यहाँ से? तो लिंग और योनि मिले थे, मदर गॉडेस मिला था, व्हीट एंड बार्ली मिले थे, डाइस मिला था, व्हील मिला था, स्टैंप मिला था, बुल सिर मिला था। ये सारी बात आपको हड़प्पा से मिली थी। मोहनजोदारो इंडस नदी के तट पे है, लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान का ये भी पार्ट है। 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी और राखल दास बनर्जी ने ही की थी। द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रेनेडे, है ना, ब्रॉन्ज इमेज डांसर, ये सब चीज़ें हमें मोहनजोदारो से मिली थी। तीसरी बात, कालीबंगा के रूप में मैंने आपके साथ बताई थी कि कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है, गंगानगर राजस्थान इंडिया का ये पार्ट है, जिसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में की थी। क्या मिला? तो हमें यहाँ से अर्थक्वेक, प्लग फील्ड, रॉ ब्रिक्स और फायर अलार्म का साक्ष्य हमें यहाँ से मिला था। कालीबंगा के बाद हम लोथल की बात हमने किया था कि लोथल भोगवा नदी के तट पे है, काठियावाड़ जिला गुजरात इंडिया का ये पार्ट है, इसकी खोज SR राव ने 1954 में की। ईरानी स्टैंप मिले, राइस मिला, पोर्ट मिला, डॉकयार्ड मिला, पंचतंत्र की किताबें मिली, बोट मिला, डबल ब्रुनल मेल और फीमेल एक ही साथ दफनाए जाते थे, इनका साक्ष्य हमें मिला था। तो इतनी बात मैंने आपको ओवरऑल एक कंसेप्ट दिया है। एक बार फिर से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट जब भी हड़प्पा की बात आपसे पूछी जाए आप बिल्कुल आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारी जब मुलाकात होगी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे,
और इंडस वैली में आपको वेद हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, वेदांग हो, इन सब की बात करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस पार्ट में इतनी ही बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलरेडी 2 पार्ट की बातें मैंने कर ली हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे आपको याद करना है और क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके इस सिविलाइजेशन से आपके एग्जामिनेशन के हिसाब के लिए है। If you are watching this video first time, please subscribe and please share this video to your friends or whosoever is preparing.